संजीव जी, चंदन जी, ये एक ऐसा जिन, मैं कहूँगा ऐसा जिन है जाति जनगणना का, कि जब ये सामने आता है तो बड़े से बड़े समीकरण धराशायी हो जाते हैं। आप क्या मान रहे हैं कि ये जो आज एक जाति जनगणना का जिन आज निकला है, ये किसकी बलि लेगा? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह का बयान तुरंत आ गया, उन्होंने कहा फर्जी है और ये बड़ा असंतुलन है। तो अगर ये सब चीज़ें अभी से सामने आने लगेंगी, बिहार कैबिनेट, मोदी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर इसको नकारने लगेगा, तो मुझे लगता है कि पिछड़ी जातियों में बहुत खतरनाक संदेश आएगा। और आबादी आज दिख गया जो लगभग बिहार की, उससे कम उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। यानी लगभग 60-65% आबादी को आप इतने हक मार रहे हैं और फिर मिनिस्टर कह रहा है ये सब फर्जी हैं। एक बहुत खतरनाक मोड़ पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। आपका क्या मानना है संजीव चंदन जी? देखिए अभी और खुलासे होंगे। अभी तो प्राइमरी चीजें आपके पास भी और हमारे पास भी हैं। जातिवार मैं सामने देख रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ एक जो स्थिति रही, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शक्ल है, वहाँ देखेंगे तो अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के नेताओं का भरमार है वहाँ। एक दबाव था जिसके कारण ही, इंटरनल दबाव, और जो बिहार की राजनीति का अब तक का स्वरूप बना हुआ है, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ा था बिहार में जाति जनगणना के पक्ष में। जो नीतीश कुमार जी के आप ट्वीट से देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों ने इसका समर्थन किया था। बीजेपी भी करती रही है। लेकिन जाहिर है कि जब आंकड़े पूरे तरीके से, यानी जो ये अभी प्राइमरी संख्या का जो प्रसंग है हमारे पास, वो है मुसलमान भी 17 पॉइंट समथिंग हैं, उसमें भी अलग अलग जातियों की संख्या अभी मैं देख रहा हूं। तो पसमानदा का डिस्कोर्स भी सामने आएगा, आता रहा है। पसमानदा का जो डिस्कोर्स है, पिछड़ी जाति के मुसलमानों का डिस्कोर्स, वो बिहार से ही खड़ा हुआ और पूरे देश में अब प्रधानमंत्री भी उसको लेकर के चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका डिविजिव रहती है। और इस तरह का जो मंडल का प्रसंग है, जातियों के उभार का प्रसंग है, वो इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव प्रसंगों में एक डिविजिव रोल लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी काम करने की कोशिश करती है, तो उसका असर ये होता है कि समाज बंटता है। अब देखना यह है कि जातियों के पास, किन किन जातियों के पास कितने संसाधन हैं। ये प्रसंग जैसे ही आएगा तब राजनीति अनफोल्ड होगा, और तब भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और इनकी भूमिकाएं सामने आएंगी, जो महागठबंधन का दल है। और तब प्रोमिसेज, तब राजनीति अपने तरीके से अभी चाहे 2024 हो या 2025 में एक डिस्कोर्स रचेगा संजय जी, और वो पूरे देश भर में भी उसका असर जाएगा। अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, देखिए मोटा मोटी ये सब बातें तो पहले से होती रही है। 85% पिछड़े, अति पिछड़े और दलित हैं, वो काशीराम जी के जमाने से बात की जाती रही है। 100 में 85 का प्रसंग है, तो लगभग वही आंकड़े आपने हमारे सामने हैं। 15 से 17% मुसलमान माने जाते रहे, वो हैं। जो सवर्ण जातियां हैं उनके थोड़े से प्रसंग अभिषेक जी और ऋषि जी ज्यादा नजर रखते होंगे, तो वो बताएंगे। कुछ जातियों के ऊपर नीचे, जैसे राजपूतों का मैं देख रहा हूं कि भूमिहारों से अधिक है, ब्राह्मण भूमिहारों से अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। तो संकट तो जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण जातियां हैं, वहां भी चीजें पैदा होंगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी और शाम तक या और जब आंकड़े कल तक परसों तक हम सबके पास डिटेल में होगा, और उसमें कौन कितने संसाधनों के साथ है, ये जब प्रसंग आएगा, तब जाकर के राजनीति के अनफोल्ड होने का मामला तो हुआ। लेकिन ये सच है कि इससे सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को होनी है। एक तो नेशनल लेवल पे नीतीश कुमार चैंपियन कर गए। आप देखिए कर्नाटक में भी 2017 में जाति जनगणना हो चुकी, मतलब जाति आधारित सर्वे और जाति आधारित गणना हो चुकी है। लेकिन अभी वो वहाँ सरकार भी आ चुकी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस अभी उसको जारी नहीं कर सकी है। यदि कर दिया होता तो चैंपियन वो भी हो सकती थी। लेकिन हो सकता है कि आपसी समझौते भी होते हैं बहुत कमिटमेंट के साथ नीतीश कुमार ने। और जो बीच बीच में कई सारे डिस्कोर्स हम आप देखते हैं बिहार में कि अब वो अलग होने वाले हैं, अब उनके बीच के आपसी संघर्ष सामने आ रहे हैं। उस बीच में ये जाति जनगणना आज गांधी जयंती पे जारी करना, ये सच में डिस्कोर्स को नीतीश कुमार के नियंत्रण में लेकर के जाएगा। और नीतीश कुमार को फिर से मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर एक डिस्कोर्स के स्तर पे चैंपियन के तौर पे मुझे लगता है उनकी संभावनाएं बढ़ाएगा। संजीव जी, लगभग मोटे मोटे ये आंकड़े सामने हैं। मेरा एक गंभीर सवाल यही है कि जिस तरह गिरिराज सिंह ने जल्दबाजी में
इस जनगणना को फर्जी बता दिया और ये कहा कि इससे असंतुलन बढ़ेगा। क्या बाकी राज्यों में, चूँकि ये मोदी सरकार के एक देश के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के का बयान है, कोई स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, हर एक को बात-बात पे पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं। क्या ये इस तरह इस समय जो पिछड़ी जातियों में चेतना है, ऐसे में जो भी उनके खिलाफ बात करेगा वो दुश्मन होगा? क्या लग रहा है इस जाति जनगणना के बाद बीजेपी का बैकफुट पे आना पर गिरिराज सिंह का इस तरह का बयान बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचाएगा। और देखिए 2024 का जो चुनाव है संजय जी, उसमें ओबीसी का जो प्रसंग है वो बदल चुका है। बदल चुका इस सेंस में कि 2019 में खुद को ओबीसी बता करके प्रधानमंत्री ने और बहुत सारे उसके बाद भी प्रयास करते रहे मंत्रियों की जाति वगैरह जारी करके। तो ये सब तब ओबीसी का प्रसंग उनके हाथ में उनके द्वारा हैंडल्ड था। लेकिन चीजें एकदम से यू टर्न ले चुकी हैं और आज ओबीसी के मुद्दे बीजेपी को, प्रधानमंत्री को परेशान कर रहे हैं। आप देखिए कि बड़े तामझाम के साथ महिला आरक्षण बिल लाया उन्होंने। बहुत कोशिश हुई और तो एक बड़ा चैनलों का वर्ग है जो उनके साथ है, पूरा मीडिया का बड़ा वर्ग उनके साथ है, लगभग साथ है। तो उसने एक माहौल बनाया कि भारत में क्रांति ही हो गई। जबकि सच्चाई यह है कि महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, महिला रिजर्वेशन बिल को रोक दिया गया। आने वाले 15-20 सालों तक तो अब महिला रिजर्वेशन बिल का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा, वो कानून तो बन गया। अब उसके भीतर ओबीसी का प्रसंग छिड़ा है और देखिए उसको खास करके राहुल गांधी उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अन्य दल भी उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यानी ओबीसी अब मथ रहा है 2019 की तुलना में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को और इन्हें। उसके भीतर से जो इन जातियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा, दो फॉर्म में चीजें आई हैं, तो वो वहां से सवाल उठने शुरू होंगे और वो सवाल होंगे कि संसाधनों में हमारी भागीदारी कितनी है। राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक और आर्थिक तौर पे भी ये सवाल उठने शुरू होंगे। इसको राज्यों के हिसाब से तो एड्रेस करना ही होगा, केंद्र के स्तर पे भी एड्रेस करना होगा। और यदि इससे थोड़ा पीछे हटते हुए भी यदि सरकार दिखती है या इस तरह के आत्मघाती बयान जो गिरिराज सिंह देते हैं, गिरिराज सिंह की जो छवि है वो और जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो भूमिहार कंस्टिट्यूएंसी है, अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी है, हो सकता है वो उसको एड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन देखना होगा कि उनके भीतर सुशील मोदी का बयान क्या आने वाला है। जायसवाल का बयान की चर्चा की अभी साथी जो हमारे साथ थे और ऋतु जी ने, लेकिन वो शायद वो बयान हमारे सामने आया नहीं। तो यदि ओबीसी नेताओं के बयान अलग आते हैं, गिरिराज सिंह के बयान अलग आते हैं, तो इनके भीतर के विरोधाभास भी सामने आएंगे, वो उभर कर सामने आएंगे मध्य प्रदेश की तरह। हुआ ये कि न सिर्फ ब्राह्मण नेताओं को, सुनील दा ने जो एक करके बताया उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्र से लेकर के तमाम लोग साइडलाइन होते चले गए। अब सेकंड फेज में ये ओबीसी नेताओं के ऊपर ऑपरेशन जारी है और वहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं हम लोग, उमा भारती की बेचैनी हम सब देख रहे हैं। आप वसुंधरा राजे को भी आप ओबीसी ही खाते में रखेंगे। हाँ, कुर्मी कुंबी समूह से और जाट समूह से है, वो दोनों तरफ से, मायके और ससुराल से। सेंटर में ओबीसी नेताओं का मतलब सर्वान देवान परित्यज्य माम एकम भज, मुझे ही भजो। मोदी का एक जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रसंग है और अमित शाह जी का एक प्रसंग है, खुद को सेंटर में लेकर के आना। तो ओबीसी के तमाम कद्दावर नेताओं को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पे एक पलीता तो जरूर इस तरह के जो सर्वे सामने आए हैं बिहार से वो लगाएगा, नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़ा करेगा। और गिरिराज सिंह जैसे लोग यदि इस तरह के बयान देते हैं तो उसके दो इंपैक्ट फैक्टर होंगे, ओबीसी उनसे बिदकेगा और विद इन पार्टी फोल्ड उनके अपने विरोधाभास जो हैं, उनके अपने जो संघर्ष है, बहुत संघर्ष है बिहार में भी, बहुत संघर्ष है, तो वो संघर्ष सामने आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये चीज़ें सामने आएंगी। इस बीच में लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। जाहिर सी बात है खुश हैं लालू यादव भी। लालू यादव का ट्वीट सामने आया है। आज गांधी जयंती पर ऐतिहासिक क्षणों के हम सब साक्षी बने हैं। भाजपा की अनेक साजिशों, कानूनी अड़चनों, तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने,
एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मान रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संकेत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो जाहिर है देखिए लालू यादव ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। जी जी। सजीव जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए पिछले कई सालों में जो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी को सिर्फ सफाई से जोड़ दिया था, एक तरह से उनकी हत्या कर दी थी, दोबारा हत्या हो गई थी, उसका एक पुनर्जीवन भी देखिए। एक प्रसंग ऐसा है कि ठीक गांधी जयंती पे और एक इक्वेलिटी के लिए, समता के लिए प्रतीक के तौर पे आज गांधी जी को, जिसने भी ट्वीट किया है वो गांधी जी को सेंटर में रख करके किया है, चाहे बिल्कुल वो ठीक कह नीतीश रहे हैं, कुमार कर रहे हैं, बिल्कुल। चाहे, तो ये इसको ऐसे प्रतीक के तौर भी देखा जा सकता है। जी।